नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिसर निर्माण चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में, सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे और कितने कौन सी अनुसूचियाँ में कौन सी चीज़ लिखा गया है, ये चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। और चलिए अपना चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ अनुसूचियाँ लिखा गया है और एक तरफ लिखा गया है क्या चीज़। तो अनुसूचिया में जो चीज़ लिखा गया है वो चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है ये साइड, यानी लेफ्ट साइड क्या है तो अनुसूचिया, और राइट साइड जो अनुसूचिया में क्या लिखा गया है ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रथम अनुसूचियाँ जो है, यानी प्रथम अनुसूची है, उसमें क्या लिखा गया है तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। एक कितनी अनुसूचिया में तो फर्स्ट अनुसूची में लिखा गया है। तो ध्यान से समझिएगा, भाग जो कहे, भाग एक और अनुच्छेद एक और अनुसूची एक, ये तीनों याद रखिएगा। फर्स्ट में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और कितने राज्य तो 28 राज्य, उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या लिखा गया है तो वेतन व भत्ते, नेता है उनका वेतन व भत्ते किसमें लिखा गया है तो द्वितीय अनुसूची में लिखा गया है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अनुसूची जो होता है, अनुसूची याद रख लीजिएगा। जो मूल संविधान जो बना था उस समय 8 ही अनुसूची था। अब जो बढ़ के हो गया है संशोधन के माध्यम से कितना तो 12 हो चुका है। तो हम लोग 12 के देखेंगे, पहले 8 को कवर करते हैं, उसके बाद 12 देखेंगे, 4 और देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट तृतीय। तृतीय में क्या है शपथ। तो याद करने के ये दोनों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले याद कर लीजिएगा कि पहले वेतन ओकर बाद शपथ। पहले किसी काम को हम लोग कहीं अगर हम लोग काम करने जाते हैं तो पहले हम लोग क्या कहते हैं कि वेतन कितना है, तो पहले वेतन, उसके बाद तृतीय में क्या होता है शपथ, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे चौथी अनुसूची में क्या हो जाता है राज्यसभा जो है उसमें सीटों का आवंटन किया गया है कि किस राज्य का कितना सीट होगा। ये किस में किया गया है तो चौथी अनुसूची में ये किया गया है राज्यसभा में सीटों का संख्या। उसके बाद यहाँ पे है पंचमी। पंचमी में क्या है, पंचमी में याद कर लीजिएगा कि एससी एसटी के लिए जो जनजाति है, अनुसूची जाति और एक अनुसूची जनजाति जो है उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। याद कर लीजिएगा, इसका भी विशेष प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि जो है सदियों से हमारा देश जो है बहुत और गुलाम था। दूसरा में क्या है कि गुलाम था और सदियों से हमारा देश जो है जर्जर से फंसा था और यहाँ पे छुआछूत का भावना बहुत अधिक था, छुआछूत अधिक था, जिसके वजह से जो निम्न निम्न जाति जो है, जिसको आज हम लोग कहते हैं हरिजन कहते हैं या एससी एसटी कहते हैं, तो उनको विशेष प्रावधान दिया गया है इसलिए ताकि वो भी अपना जीवन समानता के जी सकते हैं। समानता का अधिकार सभी को है, तो समान दिखने के लिए, समान होने के लिए एससी एसटी के विशेष प्रावधान दिया गया है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे छठी में क्या है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एससी एसटी के विशेष प्रावधान। तो एससी एसटी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में तो बहुत सारे राज्य आएंगे, लगभग में 7-8 राज्य आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन, तो ये 4 यहाँ पे याद कर लीजिएगा। फर्स्ट है असम, दूसरा है मेघालय और त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम, याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग डिनोट किए हैं AMMT, याद कर लीजिएगा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। इसमें जो जनजाति है, यहाँ के जनजाति हैं वो बहुत पिछड़े हैं और इसीलिए उनको आगे करने के लिए वहाँ पे विशेष प्रावधान दिया गया है, किसमें तो छठी अनुसूची में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सातवां क्या है तो शक्तियों का आवंटन, ठीक है, आवंटन यानी बंटवारा, याद कर लीजिएगा, शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा जो है वो कितने में है, 7वां में है। संघ और राज्य और समवर्ती सूची के नाम जानते होंगे, जिस पर संघ सरकार कानून बनाती है, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है और जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे संघ में जो है लगभग 97 से 100 ऐसे शक्तियां प्रदान किया गया है जो जिस पर संघ सरकार केवल कानून बना सकती है। उसके बाद जो है यहाँ पे 66 से लगभग 61, याद कर लीजिएगा, 61 से 66 ऐसे शक्तियां हैं जो राज्य सरकार कानून बना सकती है और 47 से 51 जो है ऐसे शक्तियां हैं जो दोनों मिलकर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो ये जो है शक्तियों का बंटवारा किस में दिया गया है तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा 7वां अनुसूची में ये चीज लिखा गया। उसके बाद है 8वां में क्या है तो 8वां में है भाषा, ठीक है। तो भाषा जो है वो पहले 14 था, फिर उसको संशोधन करते करते कितना कर दिया है तो 22 जो है वो भाषा बना दिया गया है अभी। 22 भाषा आप लोग के बताएंगे मैप के माध्यम से, बिल्कुल 22 भाषा को याद करवाएंगे। तो यहाँ पे जो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग
देखें क्या चीज़, तो सबसे पहले देखिए कि भारत राज्यों का संघ है, उसके बाद देखिए वेतन व भत्ते, तीसरा देखिए शपथ, चौथा देखिए शक्तियों का राज्यसभा में सीटों का संख्या, उसके बाद पंचमा में देखिए SC ST का विशेष प्रावधान, उसके बाद है यहाँ पे छठा में देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए SC ST का विशेष प्रावधान जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाता है, और सातवां में देखिए शक्तियों का बंटवारा जिसमें संघ और राज्य और समवर्ती सूची आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे आठवां भाषा में हम लोग 14 देखे, उसके बाद संशोधन करके यहाँ पे 22 भाषा कर दिया गया है। अब यहाँ पे याद कर लीजिएगा, हम लोग 4 को जो पढ़ने वाले हैं, 4 अनुसूची, वो हम लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अनुसूची है, उसके बाद हम लोग लिखे हैं संशोधन, उसके बाद यहाँ पे कब, और यहाँ पे क्या, यानी कहे के मतलब है, यहाँ पे कहने का मतलब है क्या चीज़ की अनुसूची हो गया कि कैमी अनुसूची, तो 9वीं, 10वीं और 11वीं और एक और 12वीं। उसके बाद ये जो 9वीं अनुसूची है कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और वह संविधान संशोधन कब हुआ था और उसमें क्या जोड़ा गया, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दर्शाए हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 9वीं, ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है उसमें पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था, और क्या जोड़ा गया, तो भूमि सुधार जोड़ा गया, ठीक है, भूमि सुधार। पहले जो था परिवर्तनीय नहीं था, लेकिन अब जो है परिवर्तनीय हो गया, ठीक है। अब परिवर्तनीय मतलब कहें तो कि भूमि के मामला पहले न्यायालय द्वारा नहीं सुनवाई किया जा सकता था, लेकिन अब जो है भूमि का जो भी अगर किसी भी मामला फंसेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो यही है भूमि सुधार। उसके बाद है 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो संशोधन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैमा संविधान संशोधन द्वारा 10वीं को जोड़ा गया, तो याद रख लीजिएगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था, और क्या जोड़ा गया, तो दल बदल कानून। दल बदल क्या होता था, दल बदल क्या होता है कि जब पहले क्या होता था कि जीतने से पहले वो क्या कर लेता था, दल को बदल लेता था, पहले ही दल को अपना जो पार्टियां बदल लेता था, जिसके वजह से हमारा जो शासन है वो नहीं चल पाता था बढ़िया से, अपने देश का विकास, अपने राज्य का विकास बढ़िया से नहीं कर पाता था, और वो अपने आप निर्णय ले लेता था। तो इसके वजह से हमारे देश में करप्शन ना हो, इसलिए सबसे पहले कि अब जीत गया उसके बाद अपना बदल सकता है। तो यहाँ पे दल बदल यही है कि दल बदल जुड़ा गया। अब दल बदल अगर करता है पहले तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पार्टी से हटा दिया जाएगा, उसको सीट सीधे हटा दिया जाएगा, सीट से हटा दिया जाएगा। तो ये है दल बदल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 11वीं अनुसूची क्या होती है, तो 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, तो याद कर लीजिएगा पंचायतीय व्यवस्था जोड़ा गया है, और कैमी संविधान संशोधन द्वारा तो 73वां संविधान संशोधन याद कर लीजिएगा। यह क्या हुआ था, बना था 73वां पंचायती व्यवस्था जो है 1952 में 92 में क्या हो गया था, बना था, लेकिन लागू जो हुआ था वो अधिनियम कब लागू हो गया था, तो 93 में। तो इसलिए कहीं कहीं 92 देता है, कहीं 93 देता है, तो आप लोग मार लीजिएगा। हाँ, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, साथ में दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता है, तो याद कर लीजिएगा 92 में अधिनियम बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 93 में। उसके बाद जो है यहाँ पे याद कर लीजिएगा 12वीं और सबसे लास्ट अनुसूची है जो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी है 92 में। याद कर लीजिएगा 92 में कहीं देगा, कहीं 93 में, और इसमें नगर पालिका याद कर लीजिएगा, इसमें नगर पालिका जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, नगर पालिका जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची समझ गए, कैमा संविधान संशोधन 74वां, उसके बाद कब, तो 1992 में, और नगर पालिका याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग फिर से देख लेते हैं यहाँ पे चारों अनुसूची को। तो फर्स्ट में हम लोग देखे क्या चीज है, तो भूमि सुधार है। सेकंड में देखें यानी 10वीं में क्या देखे, तो दल बदल। उसके बाद 11वीं में देखे पंचायतीय व्यवस्था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखे, 12वीं में क्या देखे, तो नगर पालिका। उसके बाद हम लोग फर्स्ट में क्या कहें कि 9वीं जो है वो कैमी संविधान संशोधन तो फर्स्ट है, और कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। 10वीं तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और यहाँ पे 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 1992 में 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा टॉपिक आप लोग कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर जो भी कुछ कमियां हैं तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद आप लोग के आगे भी इसी तरह से सेशन आता रहेगा, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको याद कर लीजिएगा।